आज की वीडियो में इस लड़की को अवश्य सुनिएगा। And why do you want my photo? जी 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 एक तो फोटो तुल ले, सेल्फी वन But सेल्फी why? वन सेल्फी Why my photo? यू No, why? मैं वेलकम इंडिया वन सेल्फी It's okay. No, thank you. আরে ভাই তো যেমন কি দেখছে ভাই আমি জানি না তো কি কইবো শালা কি কইলে না কইলে কিছু বুঝতে পারলি না একদম একটু দেখা ভালো লাগলো ঠিক আছে কিনা তো কেমন লাগলো তোমরা কমেंट করে কও। यदि आपको अपने आस पड़ोस में ऐसे नमूने किसी के साथ ऐसी हरकतें करते हुए नजर आए तो उनका इलाज कीजिएगा। ये लोग हमारे देश का नाम डुबाते हैं। इंडिया तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। बिल्कुल वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, जहाँ एक ही वोटर ने 4 अलग बूथ्स पर वोट दिए। उस वोटर ने एक ही जगह वोट दिया, लेकिन 4 स्पर्म की एक बेटी ने मिस इन्फॉर्मेशन फैला दी। I am really sorry for saying this. इंडिया तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, जहाँ एक ही वोटर ने 4 अलग बूथ्स पर वोट दिए। जिस इंसान की फोटो हमने यूज की, he did not vote in 4 different places. He was registered in 4 different places. इसलिए I deleted this video. 2 दिन पहले मैंने इन दीदी जी की क्लिप अपनी वीडियो में यूज की थी और आप लोगों को दिखाया था कि कैसे कांग्रेस से पैसे लेकर ये लोग अपना प्रोपेगेंडा फैलाने पर लगे हुए हैं। और जब इनके प्रोपेगेंडा का गुब्बारा फट गया तो उन्होंने शांति से वीडियो डिलीट करके माफी मांग ली। तो कृपया ऐसे लोगों से सावधान व सतर्क रहें। EFO, JGAIDI, IFSD, FHUG, KDS, FFYU। मुझे लगता है कि बेचारे रवीश जी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। बंगाल में बीजेपी हारी तो हिंदुओं का पलायन हुआ, और असम में बीजेपी जीती तो घुसपैठियों का पलायन हुआ। अब भविष्य आपका, निर्णय भी आपका, वोट भी आपका। जय श्री राम। तो रौरा मेरे प्यारे भाइयों की हालचाल मजा में एक बार फिर से सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चुनाइए योग जवाब नहीं देता, चुनाइए योग जवाब नहीं देता। देखो ये कोई मजाक बनाने वाली बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है जवान फिसल जाती है। राहुल गांधी की गाड़ी ने बिहार पुलिस के एक जवान को कुचल दिया, मगर ये गधा गाड़ी से नीचे तक नहीं उतरा। ये तुम्हारे वोट की क्या रक्षा करेगा? बिहार में चुनाव यात्रा के दौरान राहुल गांधी की गाड़ी से एक जवान कुचल जाता है, लेकिन ये महाशय गाड़ी से नीचे तक उतरना उचित नहीं समझते हैं और ये खुद को जनता का सेवक बताने पर लगे हुए हैं। हमारे सहयोगी शिवम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, सीएम पर हमले को लेकर के क्या जानकारी मिल रही है आपके पास? देखिए, अभी शुरुआती जानकारी ये आई कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता सिविल लाइन स्थित अपने आवास पर जन सुनवाई कर रही थी। इस दौरान उन पर एक पत्थर मारा गया। हालांकि पुलिस अभी इसको लेकर कोई डिटेल नहीं दे रही है, लेकिन सूत्र ये दावा कर रहे हैं जब जन सुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता लोगों से मुलाकात कर रही थी, उस दौरान उन पर हमले की कोशिश की गई। ये शायद दिल्ली की परंपरा रही है, जब केजरीवाल मुख्यमंत्री था तब उसके साथ भी ये हुआ था। अब जब रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री था उनके ऊपर भी हमले की कोशिश की गई। फिलहाल मैं इस हमले की कड़ी निंदा करता हूँ। फिलहाल अभी जो न्यूज निकल के आ रही है उसके अकॉर्डिंग जिस व्यक्ति ने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया था वो कुत्ता प्रेमी था और इसी बात से वो आहत था, इसीलिए उसने रेखा गुप्ता पर हमला किया। फिलहाल उसे पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। तेजस्वी यादव 2500 देने चाहिए कि नहीं चाहिए? उनका दिया तो मुझे फ्री का भी कुछ नहीं चाहिए। मतलब वहाँ पे मोहाली के पास जो बना है कितना इजी पड़ रहा है, मतलब आने जाने के लिए। लड़कियां तेजस्वी यादव के बारे में क्यों नहीं बोलती है भाई? मतलब क्या ही बोला जाए उसके बारे में, कुछ नहीं बोला जा सकता। नहीं, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स फॉर। कैसे लगते हैं तेजस्वी यादव? मुझे तो उनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है, क्योंकि उनके बारे में ज्यादा कुछ तो मैं सुनी नहीं कि कोई अच्छा काम किए या फिर कुछ भी। कोई के बारे में नहीं सुनी है। हाँ सुने, बट पॉजिटिव थिंकिंग नहीं सुने। सीएम नीतीश कुमार है तो नीतीश जी कैसा काम कर? ऑफ कोर्स अच्छा कर रहे हैं, अभी रोड बना दिए गया। अगर हमारे देश की जनता इस फ्री की राजनीति को लेकर जागरूक हो जाए तो सच में हमारा देश विश्वगुरु अवश्य बनेगा। हेलो फ्रेंड्स, हम पटना लैंड कर गए हैं। टोटल 20 साल बाद आए हैं। यहाँ मेरे पापा रहते थे, वो चारा की कमी से स्वर्गवासी हो गए थे, तो अब हम आए हैं उनके हत्यारा लोग का पता लगाने, क्योंकि बदला तो हम लेकर रहेंगे। फ्रेंड्स, बाबूजी कहते थे कि रोड नहीं था इधर, यहाँ तो माय गॉड फुल चकाचक रोड है। वैसे आइए चलते हैं पता लगाने। ये पटना का फेमस महावीर मंदिर है फ्रेंड्स। हे हनुमान जी, आशीर्वाद दीजिए बाबूजी के कातिल का पता लग जाए। ए फूल वाला भैया, हम 20 साल बाद पटना आए हैं। यहाँ हमारे बाबूजी चारा की कमी से मर गए थे,
क्या आप बता सकते हैं इसके पीछे किसका हाथ था? कितना साल बीत गया बाबू, वैसे एगो बका चारा घोटाला तो हुआ था, खूब पैसा लूटा था उसमें नेता लोग। तो फ्रेंड्स, भैया बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ा चारा घोटाला हुआ था जिससे बाबूजी लोग का चारा तक लूट लिया था सब। अब तो पता लगाना ही पड़ेगा हमको। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। ये ऐड बीजेपी वालों ने बनाया और इससे लगता है कि यहाँ बीजेपी की आईटी सेल थोड़ा मेहनत कर रही है। मेरा खानदान नहीं देगा। हमारे ना पूर्वज देते थे लालू यादव के डर के मारे। अब हम कैसे दे देंगे वोट? अच्छा, डर क्या था जो आप कह रहे हैं आपके पूर्वज डर के मारे देते थे? डर क्या था? एक समय था, मैं आपको पटना में राम मोहन राय सेमिनरी में पढ़ते थे। थोड़ा सा तेज बोलिए। सुनिए, राम मोहन राय सेमिनरी में पढ़ते थे। तो जब मैं स्कूल जाते थे तो दादाजी को पाँव छूते थे। ठीक है, तो दादाजी पता है क्या कहते थे? आशीर्वाद तो देते थे, बेटा पटना स्कूल में पढ़ता है, लालू के बंदे से साइड रहिए, नहीं तो तेरे को सुनिए, कहता था तेरे को किडनैप कर लेगा। मैं बोला दादाजी किडनैप क्या होता है? अरे तुमको पकड़ लेगा तो जमीन जाथा बेच करके तुमको छुड़ाना पड़ेगा। उसी परिवार का है कौन? तेज यादव। अच्छा, तो उसको हम कैसे वोट दे देंगे बताइए? अरे युवा चेहरा है, पढ़े लिखे हैं। युवा चेहरा है, नाइन्थ में भी फेल है हो। हमको बिहार का मुख्यमंत्री बना दो, मैं ग्रेजुएशन कर रखा हूँ। तेजस्वी यादव से अच्छा देश बिहार चला दूंगा। हाँ, हम भी यादव के बच्चे हैं, समझ गए? हमसे हम डरेंगे क्या? इस भाई की आवाज की गहराई सुनकर आप लोग समझ सकते हैं कि हाँ, सच में इसके साथ ऐसा बीता है। और मुझे नहीं लगता है कि बिहार की जनता फिर से वही जंगलराज बिहार में वापस लाना चाहेगी। आपके परिवार के साथ मेरे परिवार की हत्याएं हुई हैं, मुसलमानों ने बेरहमी से मेरे परिवार को मार दिया। मैं योगी आदित्यनाथ सर से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मस्जिद के अंदर कॉन्डम, हथियार, सेक्स की दवाइयाँ, जिहादी लोग वहाँ पर बैठक बना रहे हैं। इम्तियाज़ हुसैन चिंटू ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा करके ज़मीन जिहाद, लैंड जिहाद, मर्डर्स, कत्ल, लव जिहाद के नाम पे लड़कियों को फंसाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, नंगा करते हैं, उनको वीडियो बना लेते हैं, नशे की दवाइयाँ दे देते हैं। कुछ लड़कियां भागी थी जो केस दबा दिए गए और हर लड़की गायब हो जाती है। ये इम्तियाज़ हुसैन, इरफान हाजी मौलाना, जाकिर अली मौलाना और सलाउद्दीन और अलाउद्दीन, इनके गुर्गे, ये रजिस्टर नंबर 8 के गुंडे हिंदुओं की बेटियों का रोज एक हफ्ते में बलात्कार होता है गांव में, किसी बच्ची को नहीं छोड़ रहे। लव जिहाद, कुरान के अंदर कॉन्डम्स, मस्जिद के अंदर ऐसे ऐसे हथियार और ऐसी ऐसी गोलियां जो हिंदुओं को मारने के लिए मंगाई जाती है। मैं योगी आदित्यनाथ से हाथ जोड़कर एक विनती करती हूँ कि योगी आदित्यनाथ और सरकार अपनी बीजे मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मैं ये कहना चाहती हूँ, प्लीज़ आप मेरी बात सुनिए। इन इम्तियाज़ हुसैन जो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, टुमड़िया गांव में एक मस्जिद बनाई है जिसका मेरे पास नक्शा है, जहाँ पर सेक्स चलता है, मस्जिदों के अंदर हथियार आते हैं। ये बहुत बड़ी घटना हो रही है। ये लोग आपके साथ क्या हुआ? क्या आप लोगों को, आपके ऊपर भी दबाव बनाया गया था इस तरह से रैकेट में शामिल होने के लिए? नहीं, मैंने तो मस्जिद में घुस करके कि सारा भांडा मैं इनका मौलानाओं को फोड़ूंगी और सबसे पहला हथौड़ा मैं ही मारूंगी, क्योंकि मैं एक सनातनी शेरनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, कट्टर हिंदू हूँ। हाँ, मैं हूँ हिंदू। इन्होंने मेरे परिवार को इस्लाम कबूलवा करके फिर बेरहमी से मारा। मेरी माँ का 14 साल बलात्कार किया। ना मैं इनके साथ हूँ और ना मैं कल थी। और मैं जो देश के अंदर ऐसे गद्दार हैं, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। और इस मस्जिद पे तत्काल बिल्डोजर चलना चाहिए, इस मस्जिद को ढा देना चाहिए। मैं योगी आदित्यनाथ सर से यही विनती करूँगी। इस देश की बेटी हूँ, हम बेटियों की इज्जत बचा लीजिए। इन मौलाना लोगों ने इम्तियाज़ हुसैन, चिंटू इम्तियाज़ हुसैन, इरफान हाजी, जाकिर अली, आसिफ अली, लतीफ़ मौलाना, जो बरेली में जाकर जमात के साथ इस नादर बागी बाग की मंडियों में लड़कियां लाता है और उनके साथ सेक्स रैकेट चलाते हैं ये लोग। मेरा इन्होंने गैंग रेप किया है। मेरे चचा के बेटे ने, मेरे ताऊ के बेटे ने, इम्तियाज़ हुसैन ने बलात्कार किया है मेरा। अच्छा, मेरे साथ रेप हुआ है। मैंने मस्जिद के मौलाना की वीडियो बनाई थी, मैंने भगवान शिव का टैटू बना लिया था, इसलिए मुझे सजा दी गई कि इसका रेप करो। मेरे साथ गैंग रेप किया, मुझे 2 दिन तक बंधक बना के रखा। मेरी मम्मी मेरे साथ रेप करते रहे, मेरे हाथ पैर बांध के मेरे साथ रेप किया। योगी आदित्यनाथ सर, मेरा घर छीन लिया, मेरे पापा को मार दिया, मेरी सिस्टर को मार दिया, मेरे भाई को मार दिया। इम्तियाज़ हुसैन ने मेरे साथ रेप किया है। इरफान हाजी मौलाना ने रेप किया है। जागुर बाबा जैसा है ये मौलाना, इसका चेक जांचें होनी चाहिए। ये लोग बहुत दरिंदे हैं, बहुत बड़े दरिंदे हैं। ये
लड़कियों की वीडियो बनाते हैं न्यूड, उन्हें होटलों में लेके जाते हैं, वो लड़कियां वो जो सोने के लिए तैयार नहीं होती हैं उनको जबरदस्ती ये लोग लव जिहाद में फंसाते हैं। यहाँ रामपुर में झांगुर बाबा से भी बड़ा खेल चल रहा है। स्थान जेके पैलेस रोड नदरबाग मस्जिद में पहले हिंदू से मुसलमान बनाया गया और 17 परिजनों की हत्या की जा चुकी है और इस लड़की की मां को मस्जिद में 14 साल से बंदी बनाकर उसका दुष्कर्म लगातार किया जा रहा था और स्वयं इस लड़की के साथ भी सामूहिक दुष्कर्म किया गया। अगर आज हमारे देश में मस्जिदों की सही से जांच हो जाए तो 90% मस्जिदें इन्हीं कुकर्मों का अड्डा बनी हुई हैं। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब से कर लीजिएगा और इस वीडियो क्लिप को मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर पोस्ट कर दूंगा, जहां से आप इजीली डाउनलोड करके शेयर भी कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर पिन कमेंट में मिल जाएगा, उसे ज्वाइन अवश्य कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।